बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, इस वक्त रमज़ान मुबारक की बड़ी कीमती घड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें अल्लाह ताला की उमूमी रहमतों की बारिश होती रहती हैं। रहमत और मग़फ़िरत का अशरा गुज़र चुका, अब आखिरी अशरे से हम लोग गुज़र रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को यानी इस उम्मत को नवाजने के लिए मुख्तलिफ़ मौक़े अता किए हैं, जिनमें से माह रमज़ानुल मुबारक भी है। फिर इस महीने में एक रात रखी है जिसमें अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए अपनी बख्शिशों के दरवाज़े खोल देता है। इस रात को हम सब शब क़दर के नाम से याद करते हैं। अजीज़ साथियों, इस मौजू पर गुफ्तगू करने की वजह और गुफ्तगू करने का सबब चंद अहबाब की दरख्वास्त है। ख़ास तौर पर हमारे अज़ीज़ अल्तमज भाई, इन्होंने इस मौजू पर कुछ न कुछ कहने की दरख्वास्त की। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और क्यों ना इस पर गुफ्तगू हो, इसलिए कि आज उमूमी माहौल और उम्मत का ये हाल है कि इस शब क़दर के सिलसिले में बड़ी गफलत है, इसकी इबादत के सिलसिले में गफलत है। इस रात की ना फजीलत पता है और ना ही इस रात की हकीकत पता है, ना ही इस रात के का सबब पता है। इसलिए हम इस रात की फजीलत, इस रात की अज़मत, सबब, वजह और तमाम चीज़ों को तफसील से इंशाअल्लाह बयान करेंगे। चुनांचे हम इस मौजू को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में फजीलत और अज़मत और सबब, इसी तरीके से ये रात कब आती है, इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। और बाद के हिस्से में दीगर रहने वाली चीज़ों का तज़किरा इंशाअल्लाह करेंगे। इस रात की फजीलत को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई। चुनांचे कुरान करीम में फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र इला आखिरिल आया। इस पूरी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब क़दर के बारे में 4 बातों का तज़किरा किया है। नंबर 1 ये कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ। दूसरे ये कि ये रात 1000 महीनों से अफजल है। तीसरी बात ये कि इस रात अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अमीन के साथ उतरते हैं। चौथी बात ये कि रात सुबह निकलने तक सलामती ही सलामती है का ज़रिया होती है। इनमें से पहली चीज़ थी कि इस रात में कुरान करीम नाजिल हुआ। शब क़दर की फजीलत के लिए यही बात काफ़ी थी कि अल्लाह ताला ने अपना कलाम इस रात में उतारा। ये फजीलत इस रात के लिए क्या कम है कि अल्लाह ताला ने अपने अज़मत वाले कलाम के लिए, बरकत वाले कलाम के लिए, रहमत वाले कलाम के लिए, हिदायत वाले कलाम के लिए इस रात का इंतखाब किया है। एक होता है इंजाल, यानी कुरान करीम का एक ही मर्तबा में उतर जाना, और एक होता है तंजील, यानी थोड़ा थोड़ा करके उतरना। सबसे पहले कुरान एक बार ही अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त में यानी आसमानी दुनिया पर उतारा। यह बैतुल इज़्ज़त में यकबारगी कुरान करीम शब क़दर में उतारा, जिसको कुरान में एक जगह कहा गया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो हिदायत का ज़रिया है लोगों के लिए। उसके बाद बैतुल इज़्ज़त से जिब्राइल अमीन ने 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके लाते रहे। सबसे पहली आयतें कुरान करीम की जो गारे हिरा में नाजिल हुई वो सूरह इक़रा की आयतें हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। अल्लाह ताला आगे इस सूरत का तारुफ कराते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको पता है लैलतुल क़द्र क्या है?
اس کی عظمت شان کیا ہے، کیا عجیب تعبیر ہیں جو اس کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے۔ لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرہا الا محروم۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی خیر سے محروم وہی رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہے، جس کے نصیب پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ رات جس خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے آقا نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونے کا مطلب ہے نماز پڑھیں، اور اسی کے حکم میں ہے عبادت، تلاوت، ذکر وغیرہ بھی۔ ایمان اور احتساب یہ دونوں شریعت کی خاص اصطلاحیں ہیں، یعنی اللہ کو رب اور آقا اور اپنے آپ کو غلام اور بندہ سمجھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو، اور احتساب یعنی اس عمل کے کیے گئے وعدوں پر کامل یقین ہو تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اس لیے کہ علماء کا اجماع ہے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ پہلی اور سب سے بڑی فضیلت شب قدر کی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن اتارا۔ نزول قرآن کا عظیم واقعہ اس شب میں ہوا۔ آگے دوسری بڑی فضیلت بتا کر اللہ تعالیٰ اس کی عظمت ظاہر فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، اور 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت کا اتنا بڑا ثواب، پھر عجیب بات ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا بلکہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کتنا بہتر اس کی کوئی حد نہیں بتلائی، دوگنی، چوگنی، 10 گنی یا 100 گنی، سارے ہی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو تیز پروار کی راہ عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کے سفر الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بیل گاڑی سے سفر کرتا ہے، ایک گھوڑے سے سفر کرتا ہے، ایک بس کا سفر ہوتا ہے، ایک کار اور ایک ٹرین کا سفر ہوتا ہے، اور ایک سفر ہوائی جہاز کا ہوتا ہے۔ ہر سفر کے اندر الگ الگ فرق ہے، ہر ایک کی رفتار الگ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع امت کو عطا کیے ہیں تاکہ امت تھوڑے وقت میں لمبا سفر طے کر سکے۔ اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں۔ ایک رات کا ثواب 83 سال 4 مہینے۔ اگر کسی خوش نصیب کو زندگی کے 10 سال کی 10 راتیں مل گئی تو اس کے کھاتے میں تقریباً 850 سال کی پرواز، اور اگر 20 راتیں زندگی میں میسر آ گئی تو کتنی پرواز؟ تقریباً 1700 سال۔ 60-70 سال کی عمر میں 1700 سال سے زیادہ کی پرواز کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو تقرب اللہ اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کیسی زبردست پرواز عطا کی۔ یہ امت اپنی چھوٹی عمر میں پرواز کر سکتی ہیں جو پرواز پچھلی امتیں سینکڑوں سال میں نہیں کر سکی۔ تو ہم نے شروع میں عرض کیا کہ شب قدر کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ دوسری فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب قرآن کریم اس کی تیسری فضیلت بیان کر رہا ہے، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے۔ روح سے مراد جمہور کے نزدیک جبرائیل امین ہیں، یعنی حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور گلی کوچوں میں چکر لگاتے ہیں۔ وجہ علماء نے لکھی ہے، یہ ہے کہ انہی فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کو دنیا میں پیدا کریں گے جو دنیا کے اندر خوریزی کریں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے یہ خون خرابہ کرنے والے ہیں، تو دیکھو یہ میرے بندے میری عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس رات کی مختصر فضیلت۔ اب اس رات کے
दिए जाने का सबब क्या हुआ? तो हम देखते हैं तफसीर कुर्तबी जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 132 पर हज़रत अली और हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद हैं। ये कहते हैं कि एक मरतबा प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बनी इसराइल के 4 बुज़ुर्गों का तज़किरा आया, जिनमें हज़रत अय्यूब हैं, हज़रत ज़करिया हैं, हज़रत हज़कील इब्नुल अजूज़ हैं, यूशा बिन नून हैं। इन लोगों की इबादत का तज़किरा आया कि इन्होंने 80-80 बरस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी इबादत की हैं कि पलक भर झपकने के बराबर भी नाफरमानी नहीं हुई। तो सहाबा इकराम ने जब ये सुना तो सहाबा की गर्दनें नीचे झुक गई। इतने में हज़रत जिब्राइल अमीन प्यारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सूरत लेकर आए, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और ये कहा कि आपकी उम्मत उस तज़किरे को सुनकर, उन लोगों की इबादतों को देखकर कहीं मायूस ना हो जाए, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों के लिए ये सूरत अता की है। मुअत्ता इमाम मालिक सफ़ा नंबर 99 पर हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बड़े उलमा से ये बात नकल की है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि पिछली उम्मतों की लंबी लंबी उम्रें हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हुआ कि पिछले लोगों की जब उम्रें ज़्यादा थी तो उनकी इबादतें भी ज़्यादा होगी, और मेरी उम्मत की उम्रें कम हैं तो इबादत कहीं कम न रह जाए, इसलिए ये सूरत अता की गई। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र कब होती हैं, ये अजीम और मुबारक रात कब आती हैं, इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में इस बारे में 46 अक़वाल और उनके दलाइल का बड़ी तफसील से ज़िक्र किया है। जमहूर उलमा ने इस सिलसिले में जो फरमाया है वो ये है कि लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में होती हैं, और इसमें भी ताक़ रातों में होने का ज़्यादा इम्कान है। चुनाचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत बुखारी शरीफ में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ल्तमिसूहा फ़िल अश्रिल अवाखिर, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिर अशरे में तलाश करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहर्रु लैलतुल क़द्र मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए, वो उसको आखिरी 10 रातों में तलाश करें। इनके अलावा और भी मुताद्दद सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मरवी है कि शब क़द्र आखिर अशरे रमज़ान में आती हैं। नीज़ ये भी वारिद हुआ है कि आखिरी अशरे में भी ताक़ रातों में ज़्यादा इम्कान है। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, तहर्रु लैलतुल क़द्रि फ़िल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर अशरे में से ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश किया करो। फिर बाज़ रिवायत में 27 रमज़ान की शब लैलतुल क़द्र होने का ज़्यादा जिक्र आया है। चुनांचे अबू दाऊद शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कौल को नकल किया है। इसी तरह बात सहाबा से मरवी हैं। चुनांचे हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया कि वो जानते हैं कि लैलतुल क़द्र रमज़ान में होती हैं और रमज़ान के आखिरी अशरे में होती हैं, और ये कि वो 27वीं रात होती हैं। फिर खुद कसम खाकर फरमाया कि वो बिला किसी इस्तिस्ना और बिला किसी तखल्लुफ 27 में होती हैं। अब रह गया ये मसला कि ताक़ रात का क्या मतलब है, तो इसमें समझ लीजिए आखिर अशरे की 21, 23, 25, 27, 29 ये तारीख और ये रमज़ान की तारीखें ये ताक़ रातें कहलाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम आखिर में दुआ करते हैं कि इन बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।